सफल जीवन तो उसी का है जो अपने वैरी को बांधकर अपने बस में कर ले। और वैरी कौन है? ये क्रोध ही बैरी है, एक काम ही बैरी है। अगर मनुष्य यौवन में इस बैरी को बांध ले तो सफलता मिल सकती है। और बांधने का अर्थ यही है, श्री भगवान के चरणों में सर्वस्व का समर्पण करते हैं। क्योंकि रूप और सौंदर्य का जो धन है वो दो घड़ी की छाया जैसा है। ये बात पक्की समझ ली जाए कि समतल में गंभीर भाव से बहने वाली नदी मर्यादा में बहती हुई सीधी अपने प्रिय गंतव्य समुद्र में मिल जाती है। जो समतल में बहती है, समतल का अर्थ है जीवन में लाभ हो, हानि हो, यश हो, अपयश हो, प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, कैसा भी वातावरण हो, कैसी स्थिति हो, परिस्थिति हो, अपनी मर्यादाओं में बहने वाली जो नदी है वो समुद्र में मिल जाती है। लेकिन ऊसर की जो नदी होती है, जो बरसात की नदी है, थोड़े से जल वाली, वो थोड़े से जल में इतराने लगती है। थोड़ी सी बारिश होती है तो वो नदी इतराने लगती है, पर थोड़ी ही दूर बहकर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। छिछली नदी का जल शीघ्र ही सूख जाता है। ऐसी नदियां अपने प्रिय समुद्र में कभी नहीं मिल पाती। उसी प्रकार जो साधक जो भी साधनाएं कर रहे हैं, अगर वो ऊसर नदी की तरह इस तरह से कार्य करेंगे तो वो भगवान से कभी नहीं मिल सकते। ये गोपियां राधा रानी के मान को तोड़ने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं और बार बार एक ही बात कहती हैं, हे स्वामिनी आप मान छोड़ दो, आप तो बहुत गंभीर हो। मान का अर्थ है, जैसे कि कल मैंने बताया कि श्री किशोरी जी जब मान करती हैं तो मान उनका समाधि के स्तर का होता है। वो आंख कस के बंद कर लेती है। वो बहुत बहुत देर तक अंतः कुंभक प्राणों को अंदर रोक लेती है और बहुत बहुत देर तक अपने प्राणों को बाहर रखती है। वो सांस प्रक्रिया से अचल आसन पर बैठ जाती हैं। सखियां चित्कार करती हैं, हे प्रिय, हे प्यारी, तुम मान छोड़ दो। राधा रानी का मान कोई दशरथ की रानी केकई जैसा नहीं है। राधा रानी का मान कोई किसी कामी राजा की पत्नी के जैसा नहीं है कि कोप भवन में जाकर के वो मान कर रही है और रो रही है और आदि आदि। उसका वर्णन हम इस पवित्र कथा में ज्यादा नहीं कहना चाहते। श्री राधा रानी का जो मान है वो श्री कृष्ण को अपना प्राण पल पल अर्पित करने वाला मान है। उनका मान ये नहीं, उनकी मान समाधि की सर्वोच्च अवस्था है। सखियों के बहुत कहने पर धीरे धीरे श्री किशोरी जी ने अपनी आंखें खोली।
मान छोड़कर राधा रानी कुंज भवन में श्री कृष्ण से मिली तो हर्षित होकर श्याम ने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। अपने मन की एक अभिलाषा प्रकट की, मैं तुम्हारे अंगों पर अपने हाथ से साड़ी सजाऊं। प्रीतम की इस अभिलाषा को सुनकर वो लजा गई, संकुचित हो गई, मुख से मुस्कुरा दी और मुंह दूसरी ओर करके देखने लगी। इस प्रकार संकेत से साड़ी सजाने की स्वीकृति दे दी। दोनों ही कोक कला में इतने परिपूर्ण हैं। कोक, तीनों लोकों में इन जैसा और कोई नहीं है। वे दोनों कुंज भवन में मिलकर बैठे हैं, सटकर बैठे हैं। दोनों को एक दूसरे की शोभा देखने की चाह है। श्याम ने स्वयं अपने हाथों से श्यामा की पहनी को गूंथा है। धन्य धन्य वृषभानु कुमारी गिरधर बस कीनेरी, जो जो सात करी पिय रस की, सो सब उनकी दीनेरी। श्री गोपियां कहती हैं, हे वृषभानु नंदिनी राधा, तुम वास्तव में धन्य धन्य हो, क्योंकि तुमने अपने प्रेम के वश में गिरधारी श्री कृष्ण को कर लिया है। तुम जो जो इच्छा साध करती हो प्रिय प्रेम रस को प्राप्त करने की, तुमने की वही वही इच्छा कांत तुम्हारी पूरी करते हैं। जो जो साध तुम श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए किए, तुम भी प्रेम रस की इच्छा को उनकी पूरी करती हो। तुम्हारी जैसी स्त्री और श्याम जैसा पुरुष संसार में कोई नहीं। तुम दोनों ही कोक कला माने काम शास्त्र में परिपूर्ण हो, पूर्ण ज्ञाता हो। अब हरि तुम्हें छोड़कर कहीं न जाएंगे, ये तो तुम्हारे वशीभूत हो गए हैं। हे किशोरी, तुम सखियों से अपने इतने गहरे प्रेम को क्यों छुपाती हो? भला भला हमसे क्या छुपाना, हमसे क्या छुपा है? राधा रानी का ध्यान समाधि है और वह श्री कृष्ण साधना में डूबे हैं चतुर्मास में। तो लेकिन रूठन सिकही प्यारी। श्री गोपियां कई बार कहती हैं भगवान राधा रानी से, हे प्यारी, तुम्हें इस तरह रूठना किसने सिखा दिया? तुम नई उम्र की नई चतुर नारी हो, श्याम की प्यारी श्यामा हो, और गिरधारी भी काम कला और प्रेम प्रसंगों में चतुर है। तुम्हारा उनसे दूर रहना उचित नहीं। मुझे सारी रात तुम्हें मनाते मनाती बीत गई। मैं तुम्हारी विनती करके हार गई, पर वृषभानु दुलारी, एक तुम हो कि इतनी खुशामद करने पर भी मान किए बैठी हो। वास्तव में एक बहुत दिव्य बात है। हरिमुख राधा राधा बानी। जब इतना गहरा मान कई बार हो जाता राधा रानी का, तो भगवान अखंड 24 घंटे का कीर्तन करते हैं। बारह पुराण में वर्णन आता है, 24 घंटे का दिन और रात के कीर्तन से भगवान रीझते हैं, इष्ट प्रकट होता है। हरि मुख राधा राधा वाणी, धरनी परे अचेत नहीं सुधी, सखी देखी अकुलानी। राधा रानी आज इतना मान किए हैं, पूरी एक रात हो गई है, पूरा दिन हो गया है, ठाकुर जी को श्री किशोरी जी का दर्शन नहीं मिला है। तो भगवान ने श्री किशोरी जी का के नाम की अखंड साधना आरंभ की, और उधर नागरी ने अपने कुंज कुटीर में समाधि से भगवान की ध्यान साधना की।
चतुर्मास में ये दोनों प्रिया प्रीतम क्या कर रहे हैं? अपने अपने निकुंज कुटीर में एक ध्यान समाधि में है और एक नाम साधना में डूबा है। राधा रानी के वियोग में हरि के मुख से राधा राधा की वाणी निकल रही है। वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े हैं। अपने तन मन की कुछ भी सूध ही उन्हें नहीं रह गई है। कृष्ण की इस व्याकुल दशा को देखकर सखियां बहुत अकुला रही हैं। भगवान जब भी श्री किशोरी जी गहरा मान करती हैं तो नाम साधना में चले जाते हैं। उनसे ध्यान साधना नहीं होती, वह तो ठाकुरायन की नाम साधना करते हैं। श्री कृष्ण ऐसे बेसुध पड़े हैं, तब वहां उनकी बाहां पकड़कर सखियों में जगा रही हैं। कहती है, हे सारंग पाणी तुम धन्य धन्य हो, तुम्हारा एकनिष्ठ प्रेम भी धन्य धन्य है। प्रेम की यह ललक दोनों ओर एक सी लगी है। वह तो किशोरी समाधि में बैठी आंख बंद करके, इधर तुम नाम साधना कर रहे हो। यहाँ तुम इस प्रकार प्रेम विवश होकर अचेत पड़े हो, उधर राधा रानी प्रेम विवश होकर उदास साधना, गहरे साधना के आयामों में डूबी हुई है। तुम दोनों नारी पुरुष हो, संसार में एक दूसरे के लिए बने हो। तुम दोनों की कहानी अकथनीय है, अर्थात ना तो कोई समझ सकता है, ना कोई समझा सकता है और ना कोई कह सकता है। कोई समझ नहीं सकता। राधा रानी सुहाने मौसम में ध्यान धारण योग साधना कर रही है और श्री गोपियां उन्हें मिलने के लिए कह रही हैं। उधर भगवान नाम साधना कर रहे हैं। नाम साधना में आंख खुली रहती है, कई बार बंद हो जाती है, लेकिन ध्यान साधना में आंख कस के बंद हो जाती है। श्री राधा रानी की जो साधना है श्री कृष्ण की साधना से ज्यादा बड़ी है। राधा रानी को सखियां बोल रही हैं, ये ध्यान साधना छोड़ो। अरे सयानी सुनो भला, तुमने रूठने का, तुमने ये मान का व्रत क्यों ले लिया है? अरे वर्षा काल में क्या कोई चतुर स्त्री इस प्रकार रूठ करके अपने कांत से अलग होती है? लेकिन श्री किशोरी जी को तो ध्यान साधना में रस आ रहा है और श्री गोपियां चाहती हैं कि दोनों प्रिया प्रीतम मिले और कुछ उत्सव की बेला हो। लेकिन उधर भगवान नाम साधना कर रहे हैं, हा राधा कर रहे हैं। देखो प्यारी, दसों दिशाओं में उड़ती काली काली भयंकर घटाओं को उड़ता देखकर क्या तुम्हें अपने प्रीतम की याद नहीं आ रही है? हे सयानी, तुम इतनी निडर क्यों हो गई हो? इन भयंकर घटाओं को देखकर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है? क्या कोई तुम्हें अनहोनी नहीं लगती है? क्या तुम्हें कांत नहीं सता रहे हैं? मैं तुम्हें बलपूर्वक तुम्हारी साधना को तोड़कर अभी के अभी श्याम सुंदर के पास लेके जाऊंगी। तुम देखो तो सही, तुम तो यहाँ ध्यान साधना कर रही हो, अर्थात मान कर रही हो, और वहां प्रीतम नाम साधना करके बार बार मूर्छित होते हैं, हा राधा करते, हमसे देखा नहीं जाता। प्रिय कृष्ण तुम्हारे बिना कितने बेहाल हैं, एक पल के लिए भी धीर धारण नहीं कर रहे हैं। अरे सखी राधा, तू कृपा कर। वे प्रभु तो अपने प्रेम की सारी संपत्ति तुझे देना चाहते हैं, इसलिए तुम सारा क्रोध अर्थात सारा मान ध्यान छोड़ करके प्रत्यक्ष उनसे मिलो।
यदि तुमने प्रेम का व्रत न निभाया तो श्री कृष्ण को पता नहीं कुछ हो ना जाए। हे भामनी, प्रेम रस प्रसंगों में क्रोध भरी बात करके उसे नीरस न बनाओ। सामने ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, तुम्हें लेवाने के लिए भेजा है, तुम्हारे बिना तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हे सखी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, विनती करती हूँ, एक एक क्षण श्री कृष्ण का तुम्हारे बिना कट नहीं रहा है। कीर्तन और ध्यान में अंतर है। कीर्तन में चंचलता रहती है, ध्यान में चंचलता नष्ट हो जाती है। ध्यान में साधक अंतस में चला जाता है, बाहर क्या हो रहा है कुछ उसको होश नहीं रहता। वो हृदयांक में जाकर के ईश्वर से मिलता है। राधा रानी वो ही करती है। लेकिन भगवान से ये सब नहीं होता। भगवान तो केवल नाम साधना करते हैं। वास्तव में ये पद बड़े गहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं। राधिका अवश्य करी श्याम पाए। सखियां श्री किशोरी जी को लेकर के यमुना के किनारे कुंज में पहुंची है, जहां वृक्षों की शीतल छां है। अपने गोरे गोरे तन पर सुंदर कुसुम्बी साड़ी भली प्रकार पहनकर प्रिय के पास चली है। राधा रानी ने मान को अपने वश में करके प्रेम पूर्ण श्री कृष्ण को प्रबुद्ध किया है। देखिए शब्द, देखिए राधिका वश्य करी श्याम पाए। मान वश में किया है, अर्थात अपनी समाधि स्तर से अपने श्वास को कंट्रोल करके, अपने प्राणों को कंट्रोल करके, अपने सब कुछ अपनी चीजों को अपने अंदर समा करके उन्होंने श्री कृष्ण को अपने बस में किया है। उनका मान कोई केकई जैसा मान नहीं है। उनका मान तो भगवान के लिए आराधना है, भगवान की प्राप्ति की आराधना है। उनका मान कोई मैथुनी स्त्री जैसा मान नहीं है, कोई भोगी स्त्री जैसा मान नहीं है श्री किशोरी जी का। राधा रानी का मान, उन्होंने मान के बल पर भगवान को, अपने श्री कृष्ण को अपने बस में किया है। अर्थात उन्होंने त्याग साधना किया है, योग साधना किया है। इस अद्भुत मिलन से राधा का और श्याम का विरह दूर हो गया है। भगवान जब उनसे नहीं मिलते हैं तो श्री किशोरी जी तुरंत अपनी समाधि में पहुंच जाती है, तुरंत अपने मान में पहुंच जाती है, आंख बंद कर लेती है, प्राणों को वश में कर लेती है। आज की तुच्छ नारी जैसा मान नहीं है। आज की नारी जो रूठती है तो या तो अदालत जाती है या तो वो कलह करती है। श्री किशोरी जी का मान तो साधना की पराकाष्ठा है। इसलिए समस्त जितने आचार्यगण हुए हैं उन्होंने गोपियों का, उन्होंने राधा रानी को सर्वोपरि माना है। आर्य समाज इसे समझ नहीं सकते कभी। वेद पुराणों ने जिस हरि को अपने हजार हजार मुखों से नेति नेति करके नित्य गाया है, उसी हरि के हृदय में विरह के दूर होने अर्थात राधा रानी के मिलने के कारण अपार हर्ष हो रहा है। दूसरी ओर राधा रानी ने मान का परित्याग कर उस कामदेव के बल का हरण किया है, जो उनके पति को अत्यधिक काम पीड़ित तो व्याकुल कर रहा था। श्यामा श्याम दोनों ही विपुल रूप से गोक विद्या में निपुण हैं। काम का मान वर्धन कर श्याम
कुंज गृह के द्वार पर आकर खड़े हो गए। वे हरि तो अपने भक्तों के हित के लिए अवतार ग्रहण कर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं और भक्त भगवान का जब जहां जिस रूप में ध्यान करते हैं, भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तब उसी प्रकार का व्यवहार और लीला का कार्य करते हैं। भगवान को अपने भक्तों का हमेशा ध्यान बना रहता है। प्रकट रूप से हरि ब्रज नारियों के हित से प्रेम से बंधे हुए हैं। वे भक्तों के की हित कामना करते हुए उनको मनोवांछित फल प्रदान करते रहते हैं। भगवान गोपियों के साथ रमण करते हैं। श्री हरि की इस नित्य लीला को, इससे प्राप्त नित्य आनंद को और नित्य मंगल गीतों को देख सुनकर सुर तथा मुनि अपने मुखों से स्तुति करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण और गोपियां धन्य हैं जो इस नित्य सुख को प्रतिपल प्राप्त करते हैं। संसार में कोई मुनि ऋषि ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने भगवान कृष्ण गोपियों के इस नित्य लीला की भूरी भूरी प्रशंसा न की हो, स्तुति न की हो। वृंदावन श्री हरि का नित्य धाम है। राधा रानी तथा ब्रज नारियां उनके नित्य रूप है। उनकी रास लीला नित्य है, उनका जल विहार भी नित्य है। राधा रानी का मान भी नित्य है, खंडिता रूप भी नित्य है, अभिसार रूप भी नित्य है। ये श्री हरि ही ब्रह्म रूप है, ये ही करतार हैं, यही तीनों भुवनों के कर्ता हर्ता तथा सार तत्व है। इनका कुंज नित्य सुख धाम है, इनकी हिनोर लीला नित्य है। वृंदावन में चलने वाले मंद शीतल और सुगंधित समीर के झोंके भी नित्य हैं। वृंदावन श्री हरि का ये नित्य धाम है जहां सदैव बसंत का निवास रहता है, जहां सदैव हर्ष रहता है, दुख नहीं रहता, जहां कोयल तथा तोते सदैव चहकते रहते हैं, जहां रूप कामदेव का सदैव चित्त चुराया करता है और जहां पर वन वृक्षों की डालियों पर भांति भांति के पुष्प खिले रहते हैं। अपार भौरे उन्मत्त होकर घूमते रहते हैं, जहां पर नवीन कोमल पत्तों से वन की शोभा बनी रहती है, जहां पर श्री हरि के साथ अनेक सखियां विहार करती रहती हैं। वही कोयल की कूक सुन सुनकर सभी नारियां हर्षित हुई हैं। वे श्री हरि से बार बार कहने लगती हैं, हे प्रीतम बसंत ऋतु आ गई है। उन्हें इसका विश्वास दिलाने लगी है। और भगवान ने मुझ जैसे छोटे से तुच्छ से दास को भी इस गहवर वन में कम से कम 250 प्रजाति के वृक्षों को, पौधों को गहवर का आश्रित बनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। सारे बाहर से सुंदर सुंदर पुष्पों को ला करके हमने इस गहवर में परोया है। इस गहवर की सेवा हमें मिली है, टहल मिली है। श्री किशोरी जी का कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि नमस्कार है। जय श्री राधे।